बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध, इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और इसकी माँ का नाम था महामाया। इनकी माता जो थी महामाया, इनके सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिनों के बाद ही वो गुजर गए थे। 7 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। महामाया जो थी उसके 7 दिन के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। और सिद्धार्थ का जो है पालन पोषण जो है उनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने किया था। सिद्धार्थ का पालन पोषण जो है प्रजापति गौतमी ने की थी और प्रजापति गौतमी से ही शुद्धोधन ने दूसरी शादी किए थे। प्रजापति गौतमी जो जब शुद्धोधन ने उसकी दूसरी शादी की, इसके बाद जो है महात्मा बुद्ध जो है का सारा पालन पोषण जो है प्रजापति गौतमी ही किया था। और महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के एक तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। ये जो लुम्बिनी था ये नेपाल के समीप है, नेपाल में ही है और ये कपिलवस्तु के समीप है। और इनका जो है शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनका जन्म जो शाक्य क्षत्रिय कुल में हुए थे। बुद्ध का जो जन्म है वो शाक्य क्षत्रिय कुल में हुए थे। इनके जन्म के समय ही जब इसकी भविष्यवाणी के लिए पंडितों को बुला गया, जो भविष्य देखने वाले विद्वान पंडित थे, उन्होंने जब इसका भविष्य देखा तो उन्होंने उससे बताया कि ये बहुत ही ज्ञानी बनेंगे और ये गृह त्याग देंगे। बुद्ध के भविष्य के बारे में जब पंडितों ने बताया कि ये बहुत ज्ञानी बनेंगे और ये अपना घर बार त्याग देंगे और सत्य की खोज में निकलेंगे, ये ज्ञान प्राप्ति की खोज में निकलेंगे। जब इसे ये पता चला महाराज को कि शुद्धोधन जी को कि जब ये गृह त्याग देंगे, तो उन्होंने क्या किया, बहुत ही चिंतित रहने लगे और उसने जो है 16 वर्ष की आयु में है इनका विवाह कर दिया। 16 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का शादी कर दिया गया था। तो इनकी शादी जो है 16 वर्ष की आयु में ही हो चुका था। जब इनकी शादी हुए तो ये पहले से ही इसके महल में जो है पहले से ही ऐसी व्यवस्था करके रखा गया था जिससे इनको किसी प्रकार की दुख तकलीफ का अनुभव न हो और यह किसी व्यक्ति में भी न दिखाई पड़े, क्योंकि ये दुख की एक समस्या है और इससे इसका दिमाग परिवर्तन न हो, इसका माइंड परिवर्तन न हो। इसलिए इसके आसपास जो है हमेशा सुंदर और जवान व्यक्ति को ही आसपास रखा जाता था। और पहले से ही जो है इनकी पत्नी को बता दिया था कि यह गृह त्याग सकता है, इसलिए हमेशा इनका ख्याल रखा जाए और इसको जो है कभी भी कष्ट का अनुभव न होने दे। इसके बाद जो है महात्मा बुद्ध जो है कुश्ती में बहुत ही निपुण थे, कुश्ती में निपुण थे। इसके बाद घुड़दौड़ में ये निपुण थे, घुड़दौड़ में, तीर कमान में ये बहुत ही निपुण थे। ये किसी व्यक्ति एवं पशु में दुख की भावना को देख नहीं पाते थे और सहन नहीं कर पाते थे, इसलिए ये घुड़दौड़ में भी कभी कभी ये खुद हार जाते थे, लेकिन घोड़े को कष्ट न हो इसीलिए उसको छोड़ देते थे और ये खुद अपनी हार स्वीकार कर लेते थे, लेकिन उसको कष्ट न हो इस बात का वो बहुत ही ध्यान रखते थे। इसके भाई का नाम था देवदत्त। महात्मा बुद्ध के भाई का नाम देवदत्त थे। इनके कुछ ही दिनों के बाद जो है यह अपने घुड़सवार के साथ अपने रथ में बैठ करके जो है बाहर की यात्रा करने की सोची। जब बाहर की यात्रा करने की सोची तो महाराज ने पहले से ही इसके चारों तरफ जो है सड़कों को एवं सभी व्यक्तियों को उस रास्ते से हटा दिया गया जिस रास्ते से महात्मा बुद्ध प्रवेश करने वाले थे, और जिस रास्ते से ये जाने वाले थे उस रास्ते को अच्छे से चमका दिया गया ताकि इसे कहीं भी दुख का अनुभव न हो। लेकिन कुछ दूरी आगे बढ़ने के बाद में उसने
रथ के जो सारथी थे जिसका नाम चन्ना था और रथ के घोड़े का नाम कंतक थे। और ये चन्ना को उसने गौतम बुद्ध ने आदेश दिया कि उसने क्या किया, एक रास्ता जो है आगे से दूसरे तरफ मुड़वाया। जब वो दूसरे रास्ते में मुड़ा, जो पहले से रास्ता तय था उस रास्ते में न जाकर के एक अलग रास्ता चुनने को बोला महात्मा बुद्ध ने। और उस रास्ते में जो कुछ ही आगे बढ़ने के पश्चात उसने देखा कि वहाँ पे एक व्यक्ति है जो लाठी लेकर के चल रहे हैं, वृद्ध व्यक्ति था। तो महात्मा बुद्ध ने पूछा चन्ना से, जो उसके सारथी थे, कि ये व्यक्ति जो है ऐसे झुक करके क्यों चल रहा है। तो उसने बोला कि महाराज, ये व्यक्ति वृद्ध हो चुके हैं, इसका शरीर अच्छे से काम नहीं कर रहा है जिसके कारण ये झुक के चल रहा है। तो बोला अच्छा, यानी कि बूढ़ा सबको होना है। तो बोला जी महाराज, बूढ़ा तो सबको होना है, आज हमें होना है, कल आपको भी होना है। बोला अच्छा। फिर कुछ ही दूरी पे उसने एक रोगी व्यक्ति को देखा जो बहुत ही समस्या में, बहुत ही दुखी थे। उसने बोला ये क्यों दुखी है। तो बोला कि ये व्यक्ति बीमार है जिसके कारण वो दुखी है। तो उससे भी उसके दिमाग पे बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ दुख के प्रति जो है। इसके बाद कुछ ही दूरी आगे बढ़ने के बाद में उसने देखा कि एक व्यक्ति सोए हुए हैं, उसको 4 व्यक्ति जो है लेकर के जा रहे हैं। तो उसने पूछा ये व्यक्ति सोए हुए क्यों हैं। तो बोला महाराज ये सोए नहीं, ये मर चुके हैं और इसको जलाने के लिए ले जा रहे हैं। तो बोला अच्छा, मरने के बाद जो है ये शरीर का त्याग करना ही पड़ेगा। बोला जी महाराज, जब मरने के बाद ये शरीर को जला दिया जाता है और शरीर का त्याग करना ही पड़ता है। इसके कुछ ही दूरी के बाद उसने एक साधु को देखा जो एकदम ध्यान मग्न होकर के तपस्या कर रहे थे। बोला ये क्या कर रहे हैं। बोला ये शांति का मार्ग खोज रहे हैं और खुद को शांत, मन को शांत कर रहे हैं और भगवान के प्रति अपनी आस्था रख रहे हैं और ये दुखों का निवारण के उपाय सोच रहे हैं। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, ऐसा बात है। तो फिर वो वापस जो है अपने महल में गए। महल में जाने के पश्चात कुछ ही दिनों के बाद वो अपनी पत्नी को बोले कि मुझे ये पारिवारिक मामला में अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं गृह त्याग करना चाहता हूँ, मैं कहीं बाहर जाना चाहता हूँ, महलों के बाहर। लेकिन उसकी पत्नी ने बहुत चिंतित रहने लगे जब गौतम बुद्ध ने ये बात बोले। तो इसके बाद उसने सोचा कि किस तरह से हम घर छोड़ करके जाएं, उसके उपाय ढूंढने लगे। तभी कुछ ही दिनों के बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, तो और जिसका नाम था राहुल। पुत्र का नाम राहुल था। जब उसे पुत्र की प्राप्ति हुई तो दासियों ने जाकर के बुद्ध के पास बोला कि महाराज आपको एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो उसने बोला, गौतम बुद्ध पहले से चिंतित थे कि हमें घर छोड़ना है, एक पत्नी को छोड़ के तो जाना है और एक बच्चा और आ चुके हैं, छोटे से नन्हे बच्चों को फिर छोड़ के कैसे जाए, यानी कि हमारे रास्ते का कांटा आ चुका है। तो उसने बोला ये राहुल कहाँ से आ गया। और दासियों को लगा कि उसने इसका नामकरण कर दिया है राहुल, और उसने उसका नाम बोला कि राहुल रख दिया। लेकिन वो जो है गौतम बुद्ध ने जो उस बात को जो है राहुल जो बोला था, वो बोला था कि ये राहुल जो है हमारे रास्ते का कांटा है, रास्ते के कांटे को राहुल बुलाया था। उसने तो ये सोचा कि एक पत्नी को छोड़ के जा रहे हैं, ऊपर से एक राहुल भी आ गया, यानी रास्ते का कांटा भी आ गया, अब इसको भी छोड़ के जाना पड़ेगा। फिर जो है कुछ ही दिनों के बाद जो 29 वर्ष में गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया और घर छोड़ने के बाद उत्तर प्रदेश के सारनाथ पहुँचे। उत्तर प्रदेश के सारनाथ एक जगह है जहाँ पे वो पहुँचे और अपने साथ उसने 5 दोस्तों को लिए और उत्तर प्रदेश के सारनाथ पहुँचने के बाद वहाँ पे मृगदाध वन में तपस्या करने लगे। वहाँ पे एक वन है मृगदाध वन, जिसमें वो तपस्या करने लगे, अपने दोस्तों के साथ तपस्या करने लगे। तपस्या बहुत सालों से तपस्या करने, भिक्षा मांग के खाते थे, तपस्या करते थे, लेकिन वहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। वहाँ पे एक औरत दिखा, उस औरत ने कहा महाराज, उसने कहा आप इस तरह से तपस्या कर रहे हैं, इस तरह से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो बोला अच्छा, इस तरह से ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं होती है। तो बोला मान लिया जाए एक वाणी के, एक बीना जो है सुरीली आवाज़ के लिए, माँ सरस्वती की जो वाद्य यंत्र है बीना, वो एक सुरीली आवाज़ के लिए फेमस है। आप उस सुरीली आवाज़ को अगर आप उसकी तार को ज़्यादा टाइट कर देंगे और ज़्यादा ज़ोर से खींचेंगे तो उससे अच्छी आवाज़ें नहीं निकलेगी, या उसको अगर उसके धागे को अगर लूज रखेंगे और फिर उसको आप ज़ोर से खींचिएगा तो उससे भी मधुर आवाज़ नहीं निकल सकती है। तो तपस्या जो कीजिएगा तो एक स्वर में, एक मधुर स्वर में, एक तरीके से कीजिएगा तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। जिस तरह से मान लिया जाए एक ढोलक को अगर हम उसको टाइट नहीं करते हैं, उसको धीरे से बजाते हो तो उससे कोई सुरीली आवाज़ नहीं निकलती है, या उसको ज़ोर से पीटते हैं तो भी नहीं आवाज़ निकलती है।
उसी प्रकार आप एक व्यवस्थित तरीके से तपस्या कीजिए, आपको ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी। फिर वहाँ से वो बिहार के बोधगया पहुँचे, बिहार के बोधगया में पहुँचे। बोधगया में उसने तपस्या एक पीपल वृक्ष के पास शुरू किए। बोधगया जो है वो फल्गु नदी के किनारे है। फल्गु नदी का दूसरा नाम निरंजना नदी, और यह निरंजना नदी के तट पे एक पीपल के वृक्ष के समीप बोधगया में फिर से तपस्या शुरू किए। आगे की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। आगे की बुद्ध से संबंधित जो भी अब क्वेश्चन रिलेटेड रह गया है वो अगले पार्ट में सोल्व करेंगे। थैंक यू।